नगीना लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पूरी फॉर्म में हैं और अब उन्होंने हरियाणा तक में चुनाव जो है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी अपनी धमक दिखानी शुरू कर दी है। और कल ही जो हरियाणा की पार्टी है जेजेपी, उसके साथ आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी भी जो है वो भी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, ये जो जेजेपी पार्टी है ये कहीं ना कहीं 4.25 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में रही है और दुष्यंत चौटाला जो नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। क्या कुछ होने जा रहा है हरियाणा में और उसको लेकर जिस तरह से गठबंधन हुआ है जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी में, उसको जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो किस नज़र से देखते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, ये बताइए कि अब गठबंधन हरियाणा में भी कर लिया चंद्रशेखर ने, तो कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? पहले ये भाजपा के साथ ही जेजेपी, अब वो हट गए वहाँ से और अब आज़ाद समाज पार्टी को साथ ले आए हैं, तो क्या दिलचस्प होगा चुनाव या किसी और को टक्कर देने जा रहे हैं लोग? नहीं, वैसे तो जैसे चंद्रशेखर उभरते हुए नेता हैं, लेकिन जितना इनका दायरा बढ़ता जा रहा है वो ज़्यादातर यूपी के अंदर है। लेकिन हरियाणा में तो पहली बार वो घुसे हैं, तो इतना फ़ायदा तो हरियाणा में नहीं मिलेगा चंद्रशेखर को। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर का और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन होने से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त जो है कांग्रेस जो है वो बढ़ती जा रही थी, बीजेपी कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला के हटने से भी अब बीजेपी को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बीजेपी का और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन था और उस गठबंधन की वजह से वो मजबूती में थे। लेकिन अब गठबंधन से हटने से, दुष्यंत चौटाला के अलग लड़ने से और चंद्रशेखर को साथ मिलने से दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। क्योंकि कांग्रेस का वोट जो है वो चंद्रशेखर खींचेगा और उधर दुष्यंत चौटाला का वोट जो है वो बीजेपी का वोट जो है दुष्यंत चौटाला खींचेगा। तो इसलिए दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद ये जैसे रही है कि वहाँ कांग्रेस ही मजबूत रहेगी। क्या लगता है कि चंद्रशेखर की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में फिर वहाँ पर? नहीं, फिलहाल तो इतनी मजबूत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी जो उसका अपना दलित वोट है, काफ़ी वोट जो है उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन फिर भी अब दलित वोट भी बहुत अक्लमंद हो चुका है, वो भी ये गौर करेगा कि यहाँ कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। क्योंकि इस वक्त जो है ये जो आपका आरक्षण का मामला चल रहा है और संविधान का मामला चल रहा है, उसको बीजेपी जो है वो ख़त्म करने वाली बात जो करती है, उससे दलित जो है वो ये चाहता है कि बीजेपी सरकार ख़त्म हो और कांग्रेस आए या और कोई सी पार्टी आए। तो इसीलिए अभी चंद्रशेखर का वहाँ वजूद नहीं है, तो इसीलिए दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ को ही ज़्यादातर जाएगा। लेकिन बसपा भी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव मैदान में है, तो क्या लगता है कि वोट तो फिर भी कटेगा फिर तो वहाँ पे? हाँ, बसपा पहले से चली आ रही मजबूत, लेकिन अब कुछ सालों से जैसे बसपा बिल्कुल कमज़ोर पड़ती गई, इसीलिए अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बसपा का जो जनाधार है वो गिरता जा रहा है और चंद्रशेखर का बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब मायावती तो फेल होने के कगार पे ही लग रही है हमें, चंद्रशेखर का वजूद अब बढ़ने जा रहा है। ठीक है, ये दुष्यंत की और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, ये दोनों चौथे और तीसरे नंबर की पार्टी हैं। दुष्यंत चौटाला की भी पार्टी और वो क्या नाम उनकी, अबे चौटाला भी ये तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में लड़ेंगे। ये उसमें कुछ हरियाणा में जाट वोट अब इनसे हट गए हैं, वो ये देख रहे हैं कि हरियाणा में विकास जो है कांग्रेस ही कर सकती हैं और वे कांग्रेस के साथ ही जाएंगे वहाँ पर, और इनके साथ ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं चाचा भतीजे। इसलिए लोग समझ गए ये तो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो सिर्फ वहाँ बीजेपी की और कांग्रेस की लड़ाई होगी और कांग्रेस उस वजूद बढ़ गया है और कांग्रेस को ज़बरदस्त लोगों का समर्थन है और कांग्रेस ही आने वाले टाइम में सरकार बनाएगी। और बसपा जो है, बसपा वहाँ पर नहीं है, पहले थी अब नहीं है, क्योंकि बसपा कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं, इसलिए बसपा का वहाँ जनाधार ख़त्म हो रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार ख़त्म हो गया, इसी तरह वहाँ पर भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं बड़े में इसको? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ जी, जितने भी सियासी लोग हैं ये आवाम चाहता है वो ये करते नहीं और आवाम के ख़िलाफ़ अपने लालच के अंदर अपने फ़ायदे की बात करते हैं कि हम नेता बन जा, हम लीडर बन जा।
इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुम करते ही नहीं, शुरू में नेता बन जाओगे। जैसे चंद्रशेखर की बात आई यहाँ पर, भाई उसका थोड़ा बहुत वोट, चलो वो सीट नगीने में जीत गए, वहाँ हरिजन वोट था, लेकिन यूपी में भी इतना भी उसका आधार नहीं है। वो पहुँच गए दूसरे सूबों के अंदर, वहाँ क्या कर लेंगे वो। इलेक्शन जो होगा वो 3 पार्टी में होगा, कांग्रेस में, आम पार्टी में और बीजेपी में। अच्छा। इन तीनों के अंदर टक्कर रहेगी। लेकिन जो और लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये तो अपने लालच के और अपने फायदे के लिए मतलब काम करते हैं। किसी का फायदा भी कराना चाहते हैं क्या लोग? किसके फायदे के लिए लड़ रहे हैं? पब्लिक का किसी को कोई पब्लिक का नहीं, किसी को कोई फिक्र है। पब्लिक तो चाहती है तुम सारे एक होकर लड़ जाओ। बीजेपी एक तरफ पड़ी, जिसका संसद में इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस को जब हटाना था सारी पार्टी एक हो गई थी। सूबों में भी और सेंटर में भी सख्त पड़ दिया था। पूरा हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं आई थी कोई भी पार्टी कांग्रेस के अलावा। क्या वाकई में हरियाणा में कांग्रेस कुछ करेगी क्या इस बार? देखो ये चांस तो कांग्रेस के ही हैं। अच्छा। भाई हरियाणा में क्या, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कांग्रेस के चांस हैं और हुकूमत भी कांग्रेस ही की बननी चाहिए। ऐसी पार्टी हो जो पूरे अपने इंडिया के अंदर फेमस हो, वही कुछ कर सकती है। अब 2-2 4-4 आने की ये पार्टी है, क्या करेंगी? अच्छा है जी। किसी का 1 मेंबर है, किसी का 2 मेंबर है, किसी के 5 मेंबर हैं। इस पर कोई सूबा या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ही चलेगी। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला उनके तो काफी अच्छे वहाँ पर विधायक भी थे, वो सरकार में भी थे वो लोग। ये जब ये बीजेपी के साथ गठबंधन में थे जब भी तो थे। अब ये बीजेपी को छोड़ कर चंद्रशेखर भाई के साथ चले गए, तो अब इनका क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। अच्छा। है जी। ये या पब्लिक जानती है वहाँ की। अच्छा। क्योंकि जो जिस सुबह का की आवाम है वही तो समझते हैं कि हमारे यहाँ क्या समस्याएं हैं। है जी। तो वो अपनी समस्याओं के हिसाब से कांग्रेस को वोट देंगे जब वहाँ कांग्रेस काम कर गई। चाचा बता रहे हैं कि 2-2 4-4 आने की पार्टियां हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये अपना वजूद ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि जब आपसी लड़ाई हो जाती हैं घर की, तो वो कहीं के नहीं रहते। ये अगर एक ही रहते हैं, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तो वहाँ पर ताकत बन के रहती। मगर ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इसलिए लोग इनसे हटते चले गए और इन्हें देख लिया कि सिर्फ दुष्यंत चौटाला जो हैं अपने मफाद के लिए पहले वहाँ बीजेपी में चले गए, वहाँ से हट के आप इधर आ रहे हैं। अब लोग समझ गए ये पब्लिक के मफाद के लिए नहीं, ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहा है कि किसी तरह मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। मगर कांग्रेस वहाँ पर जद्दोजहद कर रही है हमेशा और कर रही हैं और करती रहेंगी। वो ये चाहते हैं अवाम का फ़ायदा हो, अवाम को किसी भी सूरत में खुशहाली मिलनी चाहिए। मगर बीजेपी वहाँ खुशहाली क्या, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में ही बर्बादी ला रही हैं। इसलिए हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस को वोट देंगी और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है कि सुना आपने वो कह रहे हैं कि 2-2 4-4 आने की हैं पार्टियां, ये अकेले खुद अकेले सांसद हैं और पूरा दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने अपना? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह दी उन्होंने। क्योंकि अब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उन्हें अभी यूपी में ही मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि यूपी में उनका अपना घर है, यूपी उनका अपना इलाका है, यूपी में ही उन्हें मेहनत करनी चाहिए। अभी उन्हें हरियाणा में नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए अब तो मेरा कहना यही है, अभी अपील है, अभी दूर नहीं है मामला इलेक्शन का अभी, क्योंकि अभी वक्त है इलेक्शन के अंदर। तो चंद्रशेखर को, दुष्यंत चौटाला को, अभय चौटाला को, इन्हें सबको इकट्ठे होकर कांग्रेस में चले जाना चाहिए और कांग्रेस में विलय कर लें अपना आप को। क्योंकि तभी ये बीजेपी को मजबूती से हराएंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर ये मंत्री भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो इसलिए मेरी तो इन लोगों से अपील है कि तीनों पार्टियाँ जो हैं वो कांग्रेस के साथ मिल जाएं या गठबंधन कर लें और पार्टी को छोड़ दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं दुष्यंत चौटाला को भी, अभय चौटाला को भी और चंद्रशेखर आज़ाद को भी कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस में शामिल हो जाइए। और इसके अलावा जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है हरियाणा में चुनाव को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि छोटी पार्टियाँ, इनका अभी कोई जनाधार है नहीं। विशेषकर चंद्रशेखर आज़ाद को भी हरियाणा में नहीं जाना चाहिए, अभी वो खुद अकेले सांसद हैं, उनको उत्तर प्रदेश में रहकर ही अपना जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम भी करना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।